अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा थीसिस। मैं हूं सकलैन सिमल और आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। इसमें पाकिस्तान करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दोनों हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दिस विल बी अराउंड 40-45 एमसीक्यूज जो कि आपके टेस्ट में अक्सर पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा पहले नवंबर की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको भी देख के और दिसंबर वाली को देख के आप इन दोनों का इकट्ठा टेस्ट अटेम्प्ट करें और मुझे बताएं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं या हाउ वेल डू यू डू। और इफ़ यू वांट आई कैन मेक वीडियोस ऑन JWT MCQs जो कि पूरे साल के कंपाइल्ड हैं। एक्चुअली बुक 13 और बुक 14 में आए हैं, जो उनकी ईयरली बुक होती है एडवर्टाइज मैगजीन की। उसमें 200 तो 300 400 MCQs इस तरह से करके आए हुए हैं, इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल। तो अगर आपको वो चाहिए या इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन दोज एज वेल, सो डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। यहाँ पे नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। And with that, let's start the video today. We have December 2022. Pakistan succeeded in the revival of cricket at home series in 2022 after the painful incident of टेररिस्ट अटैक्स ऑन श्रीलंकन प्लेयर्स इन डैश। तो कब हुए थे जनाब श्रीलंकन प्लेयर्स पे अटैक्स? 2009 में हुए थे, लाहौर में हुए थे, जब उनकी वैन के ऊपर गोलियां चली थी। और उसके बाद जो है वो बट दे वर सेफ। थोड़ी बहुत इंजरीज थी शायद, बट देयर वाज नो फैटेलिटी। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस बस के जो ड्राइवर हैं उनको हमने स्पेशली अवार्ड भी दिया था। जस्ट अच्छा जी, सॉरी जी, वो एक कॉल आ गई थी, सो आई हैड टू टेक दैट। कंटिन्यू करते हैं। नेशन सेलिब्रेट्स द बर्थ एनिवर्सरी डैश बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कायद आज़म ऑन 25 दिसंबर 2022। तो 146 एनिवर्सरी उनकी हमने मनाई है 2022 में। अगर आपको पता है कि 1876 में कायद आज़म की बर्थडे है, तो फर्स्ट एनिवर्सरी उनकी ज़ाहिर है 1877 में है, जबकि 1877 में आपको पता है अल्लामा इकबाल की भी बर्थडे है। ठीक है जी, तो 2022 तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1876 प्लस 146 ये बनता है। ठीक है जी। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पीसीबी? तो इस वक्त पीसीबी के चेयरमैन जनाब नजम सेठी साहब हैं। आपको पता है रिशफलिंग हुई थी और रमीज़ राजा साहब को जो है हटा दिया गया था, और उसके बाद काफ़ी सारी पॉलिटिक्स चलती रही है। मोहम्मद आमिर की भी वापसी हुई है, वो दोबारा से कह रहे हैं कि मैं भी खेलूंगा, ये वो। खैर, हु इज़ द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान? तो पहले हमने डिस्कस किया था कि अशतर औसाफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल हैं, लेकिन वो चेंज हो चुके हैं दिसंबर 2022 में, और इस वक्त हैं जनाब मंसूर उस्मान अवान। अटॉर्नी जनरल बेसिकली द यू कैन से द एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन सिंपलर टर्म्स। ठीक है, बाकी उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, क्या कहाँ कहाँ उन्हें जाना होता है, उनकी टीम क्या है, वो अलहदा से एक बहुत लंबी कहानी है। मंसूर उस्मान अवान साहब जी इज़ द करेक्ट आंसर। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान? SECP के चेयरमैन का नाम क्या है जी? आकिफ सईद। देन वी हैव सेवंथ सेंसस इन पाकिस्तान इज करंटली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम डैश। तो 1 फरवरी 2023 से सेवंथ सेंसस जो है पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाएगा, मरदमशुमारी शुरू हो जाएगी, जिसको आप उर्दू में मरदमशुमारी कहते हैं। तो सेंसस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट टेल्स यू कि आपकी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है, पॉपुलेशन की डिवाइड क्या है, पॉपुलेशन के हॉट स्पॉट्स क्या हैं, कौन कौन से सिटीज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन है। और इसके अलावा इनकम वाइज भी जो है आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं कि कौन सी इनकम स्टेटा या कौन से ग्रुप्स के लोग जो हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, कौन से कम पैदा करते हैं, और उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ देयर। So this kind of data helps the policy makers, the administrators in formulating policies कि कहाँ targeted subsidies देनी है, कहाँ पे हमने नए शहर बनाने हैं, कहाँ पे लोगों को facilitate करना है, कहाँ पे free चीज़ें बांटनी पड़ सकती हैं because people are too poor to buy anything. So census is very important. चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा बिलोंग्स टू द डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो इनका ताल्लुक है जनाब पंजाब से, चकवाल की चकवाल डिस्ट्रिक्ट से। चकवाल के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि चकवाल की रेवड़ी जो है ना बहुत मशहूर है। सर्दियां हैं तो सर्दियों में जो आपने पैकेट्स वगैरह भी देखे होंगे अक्सर पुरानों ने या दूसरों ने लगाए होते हैं कि चकवाल की मशहूर रेवड़ी असली देसी घी से तैयार करदा व्हाट्सएवर। एक तो वो है, दूसरा उधर की मूंगफली भी मशहूर है, मैंने सुना है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि वाकई ऐसा है कि नहीं है, ये आप मुझे बताएंगे।
चलें जी, हु इज़ द न्यू अपॉइंटेड डीजी आईएसपीआर ऑफ पाकिस्तान आर्मी? मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो हैं, ही इज़ द न्यू डीजी आईएसपीआर। आईएसपीआर इज़ द मीडिया विंग ऑफ पाकिस्तान आर्मी, जो कि पाकिस्तान आर्मी की किसी भी पॉइंट पे या किसी भी कंट्राडिक्टरी पॉइंट यू कैन से, या किसी भी एक्सप्लेनेटरी पॉइंट पे उनके स्टांस को, उनकी पोजीशन को बताता है कि पाकिस्तान आर्मी क्या सोचती है इस बारे में। पाकिस्तान आर्मी के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है तो उसके बारे में आर्मी चीफ साहब का या हमारी जो सीनियर क़यादत है उसका क्या मौक़िफ़ है इस पे, ठीक है जी। तो डायरेक्टली आर्मी चीफ खुद नहीं आते ये जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन देने के मैंने ये किया ये नहीं किया। आईएसपीआर जो है या डीजी आईएसपीआर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं। आपको पता है पहले जो है वो क्या उनका नाम है, मुझे उनका नाम भूल गया, जो कोर कमांडर कोयटा में लगे थे, वो काफ़ी देर रहे हैं डीजी आईएसपीआर, और उन्होंने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी पिछले 2 साल में। चलें जी, विच ऑफ द पाकिस्तानी एक्टर डाइड ऑन 2 दिसंबर 2022? तो अफजाल अहमद साहब पाकिस्तान के लेजेंडरी एक्टर्स में से हैं और ही डाइड ऑन 2 दिसंबर 2022। हु इज़ द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू अफगानिस्तान? तो अफगानिस्तान की तरफ पाकिस्तान के एम्बेसडर का नाम है जी उबैद रहमान निज़ामानी। देन वी हैव हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल? इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जनाब, पहले आपको पता है बेंजामिन नेतन्याहू थे, उसके बाद नफ्ताली बेनेट साहब आ गए। नफ्ताली बेनेट उससे भी ज़्यादा कंजर्वेटिव या राइटिस्ट माने जाते हैं। आई थिंक उसके बाद यार लेपिड बने थे कुछ देर के लिए प्राइम मिनिस्टर, बट द लेटेस्ट न्यूज़ इज़ दैट नेतन्याहू साहब दोबारा आ चुके हैं। उन्होंने दोबारा कोalition गवर्नमेंट बना ली है और सारे जोड़ तोड़ करा के दोबारा से इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट है इसराइल में। एंड अर्जेंटीना डिफीटेड विच कंट्री इन द रोमांटिक फाइनल ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022? फ्रांस को हराया था जनाब फाइनल ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022। अगर आपको याद है तो मेसी ने आई थिंक 2 गोल स्कोर किए थे उसमें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बहरहाल कोई 70 मिनट्स तक तो डोमिनेंस रही थी अर्जेंटीना की साइड से, और उस वक्त पहले डी मरिया खेल रहे थे तो काफ़ी अच्छी पासिंग वगैरह हो रही थी, बट उसके बाद 70 to 80 मिनट्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटम शिफ्ट आया और 79 और 81 मिनट्स में कोई 2 गोल कर दिए एम्बापे ने और मुकाबला बराबर हो गया। फिर दोबारा जनाब एक्स्ट्रा टाइम में गया मैच। एक्स्ट्रा टाइम लाइक 90 मिनट्स से 120 मिनट्स का जो है वो एक्स्ट्रा टाइम या एडिड टाइम, पता नहीं जो भी उसको कहते हैं, एडिशनल टाइम। तो उसमें एक गोल और हो गया था और पहले अर्जेंटीना ने किया, फिर फ्रांस ने बराबर कर दिया, और 120th मिनट में एमी मार्टिनेज जो कि उनके गोलकीपर हैं अर्जेंटीना के, उन्होंने 120th मिनट में वो डाइव मार के या टांगे फैला के ऐसे उसको गोल को रोका था। आपने देखे होंगे इमेजेस काफ़ी सारे, अगर नहीं देखे तो डू वॉच द हाइलाइट्स ऑफ द फाइनल, वो आपको मज़ा आएगा देखने में, ठीक है। और उसके बाद पेनल्टीज़ पे बात चली गई तो फ्रांस के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने पेनल्टीज़ पे बहुत पुअर शो किया, और जो अर्जेंटीना है उन्होंने पेनल्टीज़ पे मैच जीत लिया था, ठीक है जी। ये थी छोटी सी कहानी वर्ल्ड कप फाइनल की। फाइनल मैच किन किन के दरमियान खेला गया जनाब? अर्जेंटीना और फ्रांस का। देन वी हैव फाइनल मैच वाज प्लेड इन विच स्टेडियम? तो अल लुसाइल स्टेडियम जो है उसमें खेला गया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ द सेम एज वो जो हमारी टोपी होती है ना मुसलमानों वाली वाइट कलर की, जिसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में गोल दायरा सा बना होता है, तकरीबन उसी शेप का ये स्टेडियम बना हुआ है। आप मुझे वेरीफाई करके बता सकते हैं। तो उस स्टेडियम के अंदर ये फाइनल मैच हुआ था। देन वी हैव हाउ मेनी टाइम्स अर्जेंटीना वन फीफा वर्ल्ड कप? तो 3 दफ़ा पहले ये टोटल अभी तक जीत चुका है अर्जेंटीना। और अगला भी इजी सेम, फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन विच कंट्री? कतर में हुआ है जनाब। विनर ऑफ अर्जेंटीना। देन वी हैव फीफा वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड फ्रॉम डैश। तो स्टार्टिंग डेट कौन सी थी? और पहला मैच उसमें आपको याद है कि कतर और एक्वाडोर का हुआ था, ठीक है जी। और उसमें एक्वाडोर ने जीत लिया था, कतर हार गई थी, एंड इट वाज अ हिस्टोरिक फर्स्ट टाइम के जो होस्टिंग नेशन है उसका पहला मैच था और वो हार गई थी। अदरवाइज रशिया का जब लास्ट टाइम हुआ था उसने भी जीत लिया, उससे पहले भी वर्ल्ड कप के मैचेस जहाँ जहाँ हुए हैं तो जो होस्टिंग नेशन है वो अपना पहला मैच जो है वो जीत जाती थी। इस दफ़ा कतर का पहला मैच है और वो हार गए थे, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग डेट क्या थी फीफा वर्ल्ड कप की? 20 नवंबर 2022, और फाइनल मैच कब हुआ थी? 18 दिसंबर 2022 को। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये ECO जो है ये 3 ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन है, टर्की, ईरान और पाकिस्तान।
और इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो तेहरान में है। इट वाज मेड इन आई थिंक 1985। और ईसीओ ट्रेन का भी मैंने पहले भी आपको बताया हुआ। तो उसके करंट सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? मिस्टर खुसराव नज़ीरी। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ईसीओ इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ डैश, 3 साल के लिए इलेक्ट होता है जी सेक्रेटरी जनरल इसके लिए। Then we have business magnate Elon Musk lost his title as the world's richest person to Dash on 13 December 2022. Bernard Arnault and he is the richest person right now according to the latest data. दिसंबर में जनाब उन्होंने इलॉन मस्क को सरपास कर लिया था। First FIFA semi-final played between Argentina and Croatia. Argentina defeated Croatia in the first semi-final by dash goal. 3 गोल से उनको हरा दिया था क्रोशिया को। क्रोशिया में जो एक मेन प्लेयर है वो लुका मॉड्रिच हैं, बाकी भी अच्छे हैं, लेकिन मॉड्रिच के बारे में काफ़ी सारी पोस्ट आ रही थी सोशल मीडिया पे, ये वो गुड बाय और ये वो सो लॉन्ग माय फ्रेंड, क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि वो बेचारा इतना बूढ़ा हो गया और काफ़ी सारे इतने सालों से खेल रहा है और मैड्रिड की तरफ से काफ़ी देर खेलता रहा है, तो दे वांटेड हिम टू विन एज वेल। खैर, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी इज द मोटो ऑफ डैश। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है जी ये? 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी, आसियान का मोटो है जी। आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। Who became the first Korean Muslim to translate the Holy Quran and Sahih Bukhari into Korean language? तो कोरियन लैंग्वेज में पहले दफ़ा ट्रांसलेट किया है जनाब इन दोनों चीज़ों को, कुरान पाक को और सही बुखारी को, डॉक्टर हामिद चोई योंग किल। ठीक है जी। Who is the current president of UN General Assembly? सिसाबा कुरैशी जो है ही इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। इससे पहले अब्दुल्ला शाहिद थे। सेक्रेटरी जनरल जो है वो एंटोनियो गुतेरेस ही हैं, आई थिंक 2-3 साल से हैं या इससे भी पुराने होंगे मे भी, लेकिन अब्दुल्ला शाहिद जो है पिछली जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट थे। इस वक्त जो जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं वो हैं सिसाबा कुरैशी। The 28th session of Conference of Parties COP28 to the UNFCCC on climate change will be held in dash। तो COP28 जो है वो कहाँ होने जा रही है? वो UAE में होगी। आपको पता है COP27 जो है वो शर्म एल शेख में हुई है, इजिप्ट में हुई है, और उसके जो वाइस प्रेसिडेंट का रोल अदा किया है या वाइस चेयरपर्सन वो मियां शहबाज शरीफ ने अदा किया है। Recently, in which country an ex-national security chief Suh Noon is arrested over border killing? तो साउथ कोरिया ने जनाब एक एक्स नेशनल सिक्योरिटी चीफ को अरेस्ट किया है ओवर बॉर्डर किलिंग। Recently, in which country 7 students were sentenced to death affirmed by UN High Commissioner? तो UN High Commissioner ने कहा कि 7 स्टूडेंट्स तालिब इल्मों को डेथ पेनल्टी सुना दी गई या उनको लटका दिया गया इन म्यांमार। Jiang Zemin was China's president from 1993 to 2003. He died on 30 November 2022 at the age of dash। उनकी एज कितनी थी जनाब? 96 ईयर्स की एज में उनकी वफात हुई है। और इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि जियांग जैमिन जो है वो कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट थे या वो चाइना के कौन से ओहदे पे थे? ठीक है, चाइना के वो प्रेसिडेंट थे और उनका टेन्योर था जी 1993 से 2003 तक, और एज उनकी 96 थी जब उनकी वफात हुई। नोमुरा एशिया पैसिफिक एमेच्योर चैंपियनशिप वाज हेल्ड एट डैश। फिलीपींस में हुई है जनाब नोमुरा एशिया पैसिफिक एमेच्योर चैंपियनशिप। अच्छा, इससे पहले कि आगे बढ़े मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो क्वीन एलिजाबेथ II है उनकी भी एज 96 ईयर्स ही थी जब उनकी डेथ हुई है 8 सितंबर 2022 को आई थिंक। द करंट CEO ऑफ ट्विटर इज डैश। तो इससे पहले पराग अग्रवाल थे आई थिंक, और अब जो है इलॉन मस्क हैं CEO ऑफ ट्विटर आफ्टर ही बॉट द ट्विटर फॉर $44 billion. Which word is picked by Merriam-Webster dictionary as the word of the year for 2022? Gaslighting जो है ये वर्ड उन्होंने पिक किया है। इससे पहले हमने 2021 का पढ़ा था जनाब, लास्ट जो 2021 की प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। तो उन्होंने आई थिंक वर्ड ऑफ द ईयर फॉर चिल्ड्रन निकाला था या फिर अनाउंस किया था, वो था एंग्जाइटी। ठीक है, और 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर जो मैरियम वेबस्टर ने चूज़ किया वो है गैस लाइटिंग। Who is the first black person ever to lead a US congressional caucus, succeeding Nancy Pelosi as Democrats leader in the House of Representatives? Hakeem Jeffries, and now he is the first black person to lead a US congressional caucus after Nancy Pelosi। ठीक है जी, तो ये नैन्सी पेलोसी खैर ब्लैक नहीं है, ये सक्सीडिंग नैन्सी पेलोसी मतलब ये है कि नैन्सी पेलोसी के बाद अब ये डेमोक्रेट्स के लीडर हैं जनाब इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स।
Then we have which country will chair the next meeting of G20 in 2023. तो इंडिया 2023 में G20 की चेयरमैनशिप करेगा या फिर G20 की मीटिंग को होस्ट करेगा। तो ये थे जी एमसीक्यूज दिसंबर 2022 के। आई होप के यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप दैट दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी है। 2021 और 2022 के हमने करंट अफेयर्स जो है वो कवर कर लिए हैं एंड आई होप के दे विल हेल्प यू इन योर टेस्ट। अगर आप चाहते हैं मैं और वीडियोस बनाऊँ जीके एमसीक्यूज वगैरह पे, तो टू टेल मी इन द कमेंट्स पे आप कि आपको कौन सा मटेरियल चाहिए। क्या आप जनरल एबिलिटी सीखना चाहते हैं मेरे साथ, या इस्लामियात मैं आपको पढ़ा दूँ या पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा दूँ, कौन सा पोर्शन जो है वो हम नेक्स्ट कवर करें। तो आई मेक वीडियोस ऑन दोज एज वेल। ऑल्सो टेल मी इफ़ यू वांट टू वॉच द वीडियोस ऑन JWT एमसीक्यूज जो कि ईयरली बुक में उनके आते हैं। मैंने वो स्कैन करके रखे हुए हैं अपने पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप भी वो पढ़ें और उससे इस्तेफादा करें, क्योंकि एक सोर्स से आप करंट अफेयर्स कभी भी कम्प्रीहेंसिवली नहीं कर सकते। 2 या 3 सोर्सेज जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर आपने वो करने हैं तो मुझे बताइएगा एंड आई अपलोड दोज एज वेल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।